हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम चार्ट पढ़ते हैं तो चार्ट में वॉल्यूम की एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वॉल्यूम के हिसाब से हम कोई भी ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेड के कंफर्मेशंस काफी अच्छे होते हैं और उसके रिजल्ट जो है प्रॉफिटेबल होते हैं। इस हिसाब से हमें इस पूरे के पूरे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को समझना काफी जरूरी है कि वॉल्यूम और प्राइस या उससे रिलेटेड जो प्राइस का एक्सपेक्टेशन वो क्या है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वॉल्यूम एक ऐसी चीज है, किसी भी पर्टिकुलर शेयर की जो वॉल्यूम होती है, अभी लोग समझेंगे कि वॉल्यूम होती क्या है। तो वॉल्यूम से हमें शेयर का जो पर्टिकुलर ट्रेंड होता है और पैटर्न होता है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या स्टेबल है, जो भी ट्रेंड एंड पैटर्न होता है वो वॉल्यूम से क्लियर होता है और इसलिए वॉल्यूम पर एक पैनी निगाह किसी भी ट्रेडर को रखनी चाहिए। अब वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहता है कि शेयर्स बॉट एंड सोल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोई भी एक पर्टिकुलर शेयर है, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस के शेयर की बात करें और वो एक निश्चित दिन और उसके अंदर जो बाय और सेल होता है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इस हिसाब से एक पर्टिकुलर जो एक्टिव शेयर होगा उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। अब एक्टिव शेयर कौन होता है आप सभी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि निफ्टी 50 है या बीएसई का 30 इंडेक्स है। इन दोनों ही इंडेक्स में या इंडेक्स कोई भी हो उनमें ज्यादा ट्रेड होता है और ट्रेड जब ज्यादा होता है जिन पर्टिकुलर शेयर में उनके वॉल्यूम हाई ऑटोमेटिकली होते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक ABC कोई भी शेयर का एक एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि वॉल्यूम आखिर होता क्या है। जैसे 9:45 सुबह 100 शेयरों का कारोबार हुआ, 100 शेयर खरीदे गए और 100 शेयर बेचे गए 111.75 के हिसाब से। तो ये टोटल वॉल्यूम जो हुआ इसका वो 100 हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि 100 + 100 इसको बोलेंगे 200 वॉल्यूम हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, 100 ही वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। 10:30 बजे क्या होता है कि 150 और शेयरों का कारोबार हुआ, यानी कि 150 बाय सेल हुआ 112 के हिसाब से। तो यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ द डे क्या हो जाएगा 250 रुपए 10:30 बजे तक। 11:45 पर 200 शेयर बेचे और खरीदे और बेचे गए, यानी यहाँ 112.50 पर प्राइसिंग हुई। 200 वॉल्यूम हुआ। टोटल वॉल्यूम ऑफ द डे क्या हो गया सर? ये हो गया 450। 12:15 बजे 125 शेयर खरीदे गए बेचे गए 110 के भाव में। आप देखिए 125 वॉल्यूम इसका रजिस्टर हुआ और टोटल वॉल्यूम जो हुआ डे का वो हुआ 575। 1:10 150 शेयर बेचे खरीदे गए 110.50 के भाव में। 150 का वॉल्यूम हुआ और टोटल पूरे दिन का हो गया 725। 2:15 बजे 175 शेयर बाय और सेल किए गए 111.85 के भाव में। 175 रुपए उसकी वॉल्यूम हुई और टोटल पूरे दिन का जो आपका यहाँ पे हो गया 900 वॉल्यूम। 3:05 पर 225 शेयर खरीदे और बेचे गए 113.50 के हिसाब से। वॉल्यूम हुई 225। टोटल वॉल्यूम ऑफ द डे हुआ 1125। 3:30 बजे फाइनली 320 शेयर खरीदे गए 320 शेयर बेचे गए 115.25 के हिसाब से। 320 वॉल्यूम हुआ और टोटल उस दिन की वॉल्यूम आप देखिए वो हो गई 1425। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो ये वॉल्यूम क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है या टोटल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, ये जितने भी शेयर्स पूरे दिन के खरीदे और बेचे गए उसके हिसाब से ये होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चार्ट को देखिए तो ये जो पर्टिकुलर जो लाइंस हैं यहां पर, ये जो लाइंस हैं ये वॉल्यूम को इंडिकेट करती हैं और ये है प्राइस मूवमेंट। तो अगर आप देखिए इस पर्टिकुलर फेज में देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क में अगर आप देखिए तो यहाँ वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है और उसी हिसाब से आप देखिए जो प्राइस का जो मूवमेंट है यहाँ पर ये भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखिए इस पॉइंट के बाद से, इस हाईएस्ट पॉइंट के बाद से ये जब गिरना शुरू होता है तो आप देखिए कि प्राइस भी यहां पर से गिर रही है। तो एक आप देख सकते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों में जो रिलेशन है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो आप यहाँ पे प्राइस में भी यहाँ बढ़ना शुरू होता हुआ देखते हैं और प्राइस भी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से फिर एक कंसिस्टेंटली जो वॉल्यूम है वो आपको दिखाई दे रहा है जो मेंटेन्ड है और एक स्टॉक जो है फिर वो एक सीमित दायरे में आपको घूमता हुआ दिखाई देता है। यानी आप ये देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है जो एक्टिव है ज्यादा हो जाता है जब,
और उसके हिसाब से वो प्राइस को भी अपने साथ खींच करके ऊपर लेके चला जाता है। तो वॉल्यूम और प्राइस का, वॉल्यूम प्लस प्राइस, आप देख सकते हैं कि इसका एक अच्छा खासा रिलेशन यहां पे बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, वॉल्यूम और प्राइस इन दोनों को स्टडी करना टेक्निकल एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है और इसको स्टडी करके हम ट्रेड ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि केवल हम वॉल्यूम और प्राइस के ऊपर ही अपना जो है डिसीजन लेंगे। देयर आर मेनी अदर फैक्टर, मेनी अदर इंडिकेटर्स, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप कि वॉल्यूम और प्राइस का जो रिलेशनशिप है उस पर जो ये वीडियो है और उसकी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है उस पर जो ये पूरी एनालिसिस है वो आपको समझ आई होगी और आप वॉल्यूम और प्राइस को एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।